प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। और कल स्वामी जी संसर्ग अध्यास के विषय में बता रहे थे। स्वामी जी बताया कि यह आकाश हमारा है, यह आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते ही होंगे। जो आकाश है वह तो सारी सृष्टि का एक ही है। वह आपका कैसे हुआ? कौन सी युक्ति है जिसके कारण उस आकाश को मेरा समझा जाए? तो स्वामी जी आगे कहते हैं, अच्छा समझो ज़मीन है, हमारे बाप उसको मेरी मानते थे, हमारे दादा मेरी मानते थे। यूँ समझो जिससे मैंने ख़रीदा वह उसको मेरी मानता था और कीमत चुकाने के बाद हम उसको मेरी मानते हैं। पर वह मेरापन धरती में रहता है कि दिल में रहता है, यह तो आप जानते ही हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, यह किसी व्यक्ति का नहीं होता है। तो इसी मैटर से बना हुआ यह जो शरीर है यह मेरा कैसे होगा? अच्छा, वस्तु को मेरा समझना और वस्तु से ही बने व्यक्तियों को मेरी समझना, फिर उसमें जाति पाति को मेरी समझना, फिर उसमें संप्रदाय को मेरी समझना बिल्कुल कल्पित है। जरा एक जगह चक्र आदि का निशान लगा दिया, एक तरह का चंदन लगा दिया, चोटी कटा दी, जनेऊ निकाल दिया, या चोटी रख ली, जनेऊ पहना लिया और बोले यह हमारा संप्रदाय हो गया। तो यह मैं और मेरा सब मनीराम ही बनाते रहते हैं। असल में तो यह शरीर ही मेरा नहीं है, पंचभूत में खचित है और इसमें जो अंतःकरण है सो भी मेरा नहीं है। और यह शरीर मैं नहीं हूँ और अंतःकरण भी मैं नहीं हूँ। तत्व दृष्टि से देखो, तुम बिल्कुल साक्षी हो और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति दशाएं बदलती रहती हैं। अब प्रश्न है कि इस शरीर से होने वाला जो कर्म है वह मेरा है कि नहीं? क्योंकि कर्म के साथ बड़े बड़े उपद्रव लगे हुए हैं। उसमें लोक का झगड़ा, परलोक का झगड़ा, भोग का झगड़ा, क्योंकि इस कर्म का फल सुख हम भोग रहे हैं, इस कर्म का फल दुख भोग रहे हैं। इस कर्म के अनुसार नरक में जाते हैं, इस कर्म के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं। इस कर्म से इतनी देर सुखी रहते हैं, इस कर्म से इतनी देर दुखी रहते हैं। पहले तो शरीर ही मेरा नहीं और अंतःकरण में मेरा नहीं और इसमें अहम अहम करने वाला अहंकार मैं मेरा नहीं। फिर इसके द्वारा किया हुआ कर्म मेरा और उसका कर्ता, और कर्म के अनुसार सुखाकार और दुखाकार वृत्ति मैं भोक्ता, और कर्म के अनुसार नरक स्वर्ग में जाने वाला। कर्म विशेष के कारण देश विशेष और काल विशेष में सुख दुख का अनुभव करने वाला मैं कैसे? यह बात तो तभी हो सकती है जब कर्म के साथ और कर्म करने वाले जो कारण हैं उनके साथ मैं मेरा सच्चा हो। अरे उसमें जो झूठा अहम बन के नकली अहम जो काम कर रहा है, नकली अहम को वेदांत में आभास बोलते हैं। उस आभास को अपना असली मैं समझ करके इसी कारण स्वर्ग नरक समाधि विक्षेप सुखीपना दुखीपना ये सब जितना झगड़ा झंटा है वह मालूम पड़ता है। यह सब झूठे अहम को अहम मान लेने के कारण होता है। एक बार दो स्त्री मिली, एक के था बच्चा और एक के बच्चा नहीं था। तो जिस स्त्री के बच्चा नहीं था उस स्त्री ने बच्चे को खूब प्यार किया। अब खिलाया पिलाया, ऐसा अपनी गोद में रखा और उस बच्चे को यह समझाया कि तेरी माँ तो मैं हूँ, यह नहीं। अब उसकी असली माँ परेशान, क्योंकि असली को तो वह चाची कहने लगा और वह जो माँ नहीं थी, पराई थी, उसको मम्मी कहने लगा।
तो फिर अकेले में असली माँ ने बच्चे को समझाया, देखो मम्मी तो दोनों हैं, लेकिन हमको तुम मम्मी कहा करो, चाची मत बोलो, और उसको डालडा मम्मी बोला करो। तो अब उस दूसरी स्त्री को लड़ा मम्मी पसंद नहीं आया, डालडा मम्मी पसंद नहीं आया। बोली कैसा लड़का है, इतना तो प्यार किया, इतना खिलाया पिलाया, यह डालडा मम्मी बोलता है। तो वह कैसे हो गया, असली मम्मी रह गई। तो यह तो दृष्टांत है। इस दृष्टांत यह है कि यह जो तुम्हारा अहम है, डालडा मम्मी है, यह सब मम का विकार है। असली नकली की पहचान कर संस्कृत भाषा के मम का ही यह विकार है, मम्मी। तो भाई मेरे कर्म से होते हैं, इस पर कभी विचार करना। गीता में इसके लिए कई दृष्टिकोण बनाए गए हैं। कई जगह तो यह प्रसंग आया कि प्रकृति के गुण कर्म में होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। मंत्र की व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।